अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने इंसर्ट टैब से स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ठीक है, टेबल्स हमने पढ़े थे कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हमने पिक्चर्स भी मैंने आपको बता दी थी कि कौन से दो तीन मेथड्स होते हैं जिनसे आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं। तो मैं हमने अब आज पढ़ना है पिक्चर्स के इफेक्ट। ठीक है, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, डायरेक्टली पिक्चर लेके नहीं वैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर लाती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ये कश्मीर डे वाली पिक्चर ले लेती हूँ। तो अब ये पिक्चर मेरे पास आ गई है, तो मैं जब इसको डबल क्लिक करूंगी इस पे, ठीक है, तो इसकी ना कुछ यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी सेटिंग्स। ठीक है, तो इन सेटिंग्स को हम देखते हैं कि ये एक पिक्चर पे हम किस तरह की और कौन कौन सी सेटिंग्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास, इसको पहले आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है, मतलब कि सिलेक्ट करना है। जब मैं इसको यूं छोड़ूंगी ये देखेंगे इंसर्ट पे कुछ भी नहीं आ रहा, बट जब मैं इसको क्लिक करती हूँ ये इसकी कुछ सेटिंग्स आ गई हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं ब्राइटनेस। ब्राइटनेस आपको पता है, ब्राइटनेस कम ज्यादा जैसे आपके फोन में होता है, इस तरह यहाँ पे भी हम पिक्चर की ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें, हम +40 पे जा रही हूँ ये, तो यहाँ इंक्रीज हो रही है, तो मैं इसको नॉर्मल रहने देती हूँ फिलहाल। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि आप यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ से भी आपने कम ज्यादा करना है या नॉर्मल। फिर रिकलर, उसको कलर भी आप दे सकते हैं कि ऑटोमेटिक है यही देना चाहिए, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट या वॉश आउट। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपका ब्राइट कम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ट्रांसपेरेंट कलर भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऑटोमेटिक ही रहने देती हूँ। उसके बाद कंप्रेस, कंप्रेस होता है पिक्स को छोटा कर देना। ठीक है, कंप्रेस करना। अब ये मैंने अप्लाई किया, तो ये यहाँ से हम लोग इसको कंप्रेस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट पिक, इस पिक पे मैंने जितनी भी चीजें जो भी सेटिंग्स में अप्लाई करूंगी ना वो उसको रीसेट कर देगा। लाइक मैंने अभी ये ब्राइटनेस कम की, जो मैं रीसेट पिक्चर पे जाऊंगी ना वो बिल्कुल वैसी जैसी मैंने पिक्चर उठाई थी वो वैसी ही ले आएगा। ठीक है, इसने देखें कोई ऊपर जो मैंने चेंजेस की थी, ब्राइटनेस कम की थी, वो उसने हटा दिया है। ठीक है, रीसेट करना दोबारा से जो है लियाना। अब इसको सिलेक्ट करें शेडो इफेक्ट्स। अब इसके इफेक्ट्स देखें, मजे बहुत मजे मजे के इफेक्ट्स हैं। ये इसकी शेडो है, ठीक है, यहाँ नीचे भी आ सकती है, ये देखें पीछे। ठीक है, ये सारी आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो ठीक है, यहाँ से भी शेडो इफेक्ट आ सकता है कि अगर हमें नीचे देना हो, ये देखिए नीचे इफेक्ट आ रहा है इसका। अगर हमने इस साइड पे देना हो तो इस साइड पे भी आ जाएगा, ऊपर देना हो इस साइड पे देना हो। ठीक है, तो मैं इसको रिसेट करती हूँ। हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, यहाँ पोजीशन कि इस पिक्चर की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है और मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन देखती हूँ। ठीक है, इन लाइन विद टेक्स्ट के लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें बिल्कुल टेक्स्ट के फ्रंट में आ गई है बिल्कुल। ठीक है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बिल्कुल मिड में आ जाएगी, यहाँ राइट साइड पे आ जाएगी, यहाँ मिड, पेज के मिड के लेफ्ट साइड पे। ठीक है, पेज के मिड के सेंटर में, पेज के मिड के राइट में, इस तरह पेज के बिल्कुल एंड के। इसको मैं अगर यूं करूँ तो देखें पेज के बिल्कुल एंड यहाँ इस साइड पे आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डिफरेंट पोजीशंस हैं। ठीक है, जिस तरह हम करते हैं। तो मैं अभी इसको रिसेट करती हूँ, वहीं रहने देती हूँ जहाँ हमारी इमेज थी। ठीक है, तो कहाँ गई ये रही। ऐसे इसको ऊपर रखते हैं हम लोग। तो अब देखें, अगर मैं इसको उठा के इस पिक्चर को यहाँ लाना चाहती हूँ इस जगह पे, ठीक है, या मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करके मैं चाहती हूँ ये पिक्चर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सारे टेक्स्ट को इफेक्ट करेगी। यहाँ पे मैं लाऊंगी तो यहाँ पे वो सारे टेक्स्ट को इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो हम इस पिक्चर को कैसे सेट कर सकते हैं, तो मैं इस पिक्चर के रैप टेक्स्ट में जाऊंगी, मैं लिखूंगी इन लाइन विद टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट के साथ लाइन में रहेगी, जैसे टेक्स्ट लाइन में है ना इस तरह ये भी लाइन में रहेगा। टाइट, अगर मैं इसको टाइट कर देती हूँ ना तो ये मेरी अपनी मर्जी है, मैं कहीं भी इसको रख दूँ। ठीक है, उठा के ये देखें यहाँ पे। ठीक है, तो टाइट का फायदा ये है आप कहीं भी उठा के पिक्चर रख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, रैप टेक्स्ट में जाके, ठीक है, टॉप एंड बॉटम, या तो टॉप पे रहे या बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट। अब मैं, ये बहुत मजे की चीज है, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे पिक्चर को ले आना। अब ये देखें ये पिक्चर है, ठीक है, ये देखें PICTUR इसका नजर आ रहा है, मतलब कि ये पिक्चर ना टेक्स्ट के पीछे चली गई है। ये देखें आपको वो नजर आ रहे होंगे मेरे बुलेट्स। ठीक है,
तो ये पीछे बिल्कुल चली गई है। अब मैं कहती हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के, टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। आप देखिए टेक्स्ट आपको नजर नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा साइड पे करती हूँ, टेक्स्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट ऊपर रखने के लिए ये भी हमारे पास है, टेक्स्ट के बिहाइंड नीचे रखने के लिए भी है, ठीक है। बाकी आ जाता है ब्रिंग फॉरवर्ड, के बिल्कुल फॉरवर्ड पे लाना है, ठीक है, तभी ये हो जाएगा फ्रंट। फ्रंट पे लाना है, ये भी वही सेम चीज है कि टेक्स्ट के ऊपर कैसे लाना है। इसी तरह बैकवर्ड, यहीं से आप लोग अगर सेंड बैकवर्ड कर देंगे ना तो वो पीछे चली जाएगी, ठीक है। ये देखें, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, ठीक है। तो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट के बिल्कुल पीछे चली गई है। तो ये पिक्चर्स के डिफरेंट इफेक्ट हैं। सिलेक्शन पेन, यहाँ से सिलेक्शन पेन है ये, इसकी अभी आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो अलाइनमेंट यहाँ से भी हम लोग अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट पे, राइट पे, सेंटर पे, टॉप, मिडल, बॉटम, ठीक है, ओरिजेंटली। तो अलाइन टू मार्जिन, मार्जिन के लिहाज से करना है या पेज के लिहाज से करना है, तो मैं पेज के लिहाज से कर देती हूँ, ठीक है। ये देखें, मार्जिन के लिहाज ये बाहर भी जा सकती है, पेज के लिहाज से मतलब के पेज के लिहाज से वो सेट हो रही है, बट मार्जिन के लिहाज से नहीं हो सकता। अब इसको रोटेट करना है, 90 डिग्री रोटेट करेंगे ऐसे। पिक्चर को आपने अगर ऐसे लगाना है, ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, वर्टिकल लगाना है, हॉरिजेंटल लगाना है, ठीक है। और भी ऑप्शंस हमारे पास रोटेशन के डिफरेंट ऑप्शंस है, किस तरह आपने और किस तरह इसका साइज क्या रखना है, इसकी कलर लाइन क्या रखनी है, इसका लेआउट कैसे रखना है, ठीक है, बिहाइंड टेस्ट करना है। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी पिक्चर है। अब इसको हम लोग क्रॉप भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये नीचे जो ब्लैक लाइन है ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऊपर से भी थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, ठीक है, ये होगी क्रॉप। एंटर करेंगे, ठीक है। तो आपकी पिक जो है ना क्रॉप हो गई है। अब इसकी आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये देखें, विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो हमने ये पिक एडिट क्रॉप करके रख दी। अब इसके जो है ना बॉर्डर देखें, पिक्चर बॉर्डर कोई भी इसका हम बॉर्डर रख सकते हैं, ठीक है। क्रॉप मैंने की हुई है ना, बट पिक्चर का ये यहाँ पे है, तो मैं रेड रखूँ, ठीक है, ग्रीन रखूँ, ब्लू रखूँ, ये इसका बॉर्डर है। और जो बॉर्डर है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक है, ऐसे हो। तो मैं अगर ऐसे करूं और मैं इसको करती हूँ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, ये देखें डिफरेंट कलर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो हम लोग ये वाला रख लेते हैं फिलहाल के लिए, ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। तो अब बॉर्डर्स इस तरह के होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे पास स्टाइल्स हैं, तो इस तरह का मैं रख देती हूँ, ठीक है। अब ये वही सारी चीजें जो हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, ठीक है। ठीक है, आप आपका पिक्चर का टॉपिक क्लियर हो गया है। पिक्चर में हमें क्या क्या करना है ये सारी आपने बैठ के प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, ये बहुत मजे की चीज है क्लिप आर्ट, ठीक है। बट हम इसको इतना यूज नहीं करते। बेसिकली मैंने तो अभी तक आज तक इसको कभी यूज नहीं किया, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे सर्च, ठीक है। एक और बात, ये आपके पास जब नेट कनेक्ट होगा ना तभी ये चीज वर्क करेगी, क्लिप आर्ट और स्मार्ट क्लिप आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे चाहिए किसी भी आर्ट, एनिमल्स मैं लिख देती हूँ, ठीक है, कोई भी हमारे पास एनिमल्स आ जाए, एनिमल्स की पिक्चर्स आ जाए। अब वो नेट से जितनी भी है ना वो उठा के लाएगा, टाइगर, रैबिट, ठीक है। तो मैं रैबिट को क्लिक करती हूँ, ये देखें यहाँ पे आ गया मेरा रैबिट। ये एक क्लिप आर्ट है, ठीक है, क्लिप आर्ट इसको बोलते हैं, एक कार्टून स्केच टाइप शक्ल, ठीक है। तो यहाँ पे और डिफरेंट्स आ सकते हैं। अगर मैं इंसर्ट करूँ तो ये देखें यहाँ पे इसकी भी काफी वो आई हैं, सेटिंग्स आई हैं। तो इसके मैं आपने ये ब्राइटनेस और कलर वगैरह मैंने आपको करवा दी, ये देखें कलर्स के चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। मैं ये वाला रख देती हूँ। करेक्शन ये वही है, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कम, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ब्राइट हो गया है यहाँ पे। तो ये वही है। चेंज पिक्चर, अगर आपने पिक्चर चेंज करनी है, ठीक है, रिसेट करनी है, तो यहाँ पे इसकी जगह अगर कोई और पिक्चर लानी है तो यहाँ से आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ स्टाइल्स हैं कि कैसी पिक्चर रखनी है, ठीक है। यूँ ये थोड़ी सी कोनों से ब्लर है, ये इसका इसने फ्रेम बना दिया है, ये बैक, ये देखें, ठीक है, गोल, यहाँ पे डिफरेंट बहुत ज्यादा है ये।
तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ला सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर, ये भी मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर आपने किस तरह का रखना है, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस से कलर चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सारी आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये सारी आपने ट्राई करके देखनी है। अगर आपको कहीं पे डिफिकल्ट लग रहा है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी पोजीशन ये मैंने आपको बता दिया, रैप टेक्स्ट का बता दिया है, ठीक है, अलाइन, रोटेट का भी बता दिया है, ग्रुप, अनग्रुप, ग्रुप, ये नॉर्मल सी चीज है। तो ये क्रॉप का भी बता दिया, हाइट वेट का भी बता दिया, ठीक है। हमने अब ये हमारा ये वाला टॉपिक भी क्लियर होगा। अब हम आते हैं शेप्स पे, इंसर्ट पे जाएं, ठीक है। शेप्स, यहाँ से हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, जो भी आपको जरूरत हो, ठीक है। लेट्स सपोज अभी मुझे ये वाली शेप्स चाहिए, मैं कोई ना ड्राइंग बना रही हूँ और मैंने क्लाउड्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास शेप, तो जब मैं इसको करूंगी ना सिलेक्ट, ये देखें इसकी खुद आगे से वो आ गई हैं। कुछ डिफरेंट सेटिंग्स हैं, कुछ ये रैप टेक्स्ट, पोजीशन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये वही सारी हैं, ठीक है, अरेंज, और कुछ इसकी चेंज। अब इसका कलर देखें कौन सा रखूं मैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कलर्स हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला कलर रख देती हूँ। इसका देखें थोड़ा सा, इसने यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है इतना, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइट दिया हुआ है। तो शेप फिल, अब ये जो शेप फिल है, यहाँ से भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कैसा कलर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही रहने देती हूँ। शेप आउटलाइन, इसकी जो आउटलाइन है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रीन हो, ठीक है। ये डार्क ब्लू कर लेती हूँ मैं, ये हो जाए। इसके इफेक्ट्स, रिफ्लेक्शन वगैरह, शेडो, वही चीजें, ठीक है। कितना इफेक्ट देना है, ग्लो इसकी बहुत मजे की चीज है, ये देखिए, ये वाला ग्लो हम दे देते हैं, ठीक है। तो एडिट शेप, ठीक है, चेंज शेप, अगर शेप चेंज करनी है, इसकी जगह कोई और लानी है तो आप यहाँ से दोबारा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आ जाता है ये चीज, ये अंदर जो आप टेक्स्ट लिखेंगे ना, ये उसका है। लेट्स सपोज अंदर मैं टेक्स्ट लिखती हूँ आयशा, ठीक है। तो मैं इसको लिखती हूँ, ये देखें, डिफरेंट इसके स्टाइल, इसको मैं सिलेक्ट करके लिखती हूँ। सिलेक्ट करके हमने हमेशा करना होता है, ठीक है। ये देखें डिफरेंट तरह का आयशा लिखा आ रहा है ये। तो ये इसकी डायरेक्शन है, हॉरिजेंटल रखनी है, रोटेट 90%, ये थोड़ा सा उस साइड पे हो जाएगा वर्टिकल, ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हॉरिजेंटल अभी रखती हूँ इसको। यहाँ से अलाइन टेक्स्ट, किस तरह आपने अलाइनमेंट करनी है टेक्स्ट की, ठीक है। इसका लिंक कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग नहीं इस पे जाते, और ये चीजें बाकी सारी, ठीक है। अब ये हमारा हो, ये भी हो गया शेप्स वाला भी। आप कोई भी डिफरेंट शेप इंसर्ट करके प्रैक्टिस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। अब हमारा आ जाता है इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट, ठीक है। ये स्मार्ट आर्ट लिस्ट के लिए यूज होता है। जैसे ये मैंने आपको लिस्ट बना के दी है ना, कि मैंने आज आपको ये चीजें पढ़ानी है, तो ये मैं यहाँ पे इसकी लिस्ट ऐसे ही बना सकती हूँ। ये साइड पे मैं लिस्ट पे जाऊंगी, ठीक है। मैं कोई कोई सा भी फॉर्मेट चूज कर सकती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगे। मैं लेट्स सपोज ये वाला उठाती हूँ, ठीक है, ये वाला। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मुझे आज आपको क्या पढ़ाना है, पिक्चर्स, ठीक है। इसकी सब हेडिंग्स भी हैं, अगर वो मुझे चाहिए तो ठीक है, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है शेप्स, ठीक है। अभी इसकी सब हेडिंग्स मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। इसकी सब हेडिंग भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, क्लिप आर्ट, और ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं ये है स्मार्ट आर्ट, ठीक है। ये देखें, अब ये पिक्चर्स आ गई हैं। अब इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, कौन सा कलर मैं चूज करूं, ठीक है। ये डिपेंड डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे कौन सा चूज करूं, कोई भी एक हम लोग चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला मैं चूज कर लेती हूँ। अब इसके डिफरेंट स्टाइल्स भी हैं, जैसे डिजाइन मैंने बताया था ना, ये देखें डिफरेंट स्टाइल्स, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे रखना है। इसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आपको बेसिक पॉइंट, मेन पॉइंट्स बताना। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल यही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला थोड़ा सा अच्छा लगा। इसके कलर्स चेंज करने हैं, ये वाला रखना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से इसके कलर्स चेंज होंगे, ये देखें, ये, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट,
लेफ्ट टू राइट करना है, ठीक है, मतलब ये इधर आ जाए और पिक्चर उधर आ जाए। मूव अप, अपर अप मतलब ये वाले ऊपर नीचे करना है, ठीक है। तो अगर बुलेट्स ऐड करने हैं वही सब हेडिंग देने के लिए, ठीक है, अगर कोई इसमें शेप ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद रीसेट ग्राफिक जो हमने चीज़ें की है वो उसकी सारी फॉर्मेटिंग खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये इसके डिज़ाइन है, ये इसका फॉर्मेट है, यहाँ से हम लोग इसका चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट ऊपर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैं चाहती हूँ ये वाला टेक्स्ट आ जाए, तो ये वाला आ गया, ठीक है। इसी तरह ये अभी मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये सिर्फ उसको ले रहा है, ठीक है। अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करूँगी ये मेरे पास डिफरेंट कलर है, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें खुद आपने देखनी है, प्रैक्टिस इसकी अच्छे से करनी है। तो हमारे पास स्मार्ट आर्ट इसलिए यूज होता है किसी भी लिस्ट बनाने के लिए, कोई हायरार्की देने के लिए, ठीक है। ये देखें डिफरेंट हमारे पास है। प्रोसेस, कोई प्रोसेस चलाना है तो हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट ऐसे, सेकंड ये। हायरार्किकल साइकिल बनाने हैं आपने कोई केमिस्ट्री में या किसी चीज को आप समझा रहे हो तो आप यहाँ से डायग्राम्स ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें डिफरेंट है। तो ये आपने ट्राई करना है, इसकी खुद करवानी है, क्योंकि मैं अभी आपको एक एक चीज़ तो नहीं करवा सकती ना, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा लेके चल रही हूँ कि ये चीज़ कैसे करनी है और क्या होता है और कहाँ यूज होती है। अब आ जाता है चार्ट्स। चार्ट्स ये हम लोग जब एक्सेल शीट करेंगे ना, एक्सेल जब मैं आपको करवाऊंगी तब ये काम आएंगे, ये मैं आपको तब करवाऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये यूज कैसा होता है। अब यहाँ से मैंने कार्ड चार्ट लिया तो मैं यहाँ से कोई भी ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, ये देखें साथ यहाँ पे इसकी एक्सेल शीट खुल जाएगी। तो एक एक्सेल शीट पे कोई भी हम जब डाटा लेंगे तो ये उसके साथ यूज होता है। लेट्स सपोज मैं आप लोगों की अटेंडेंस मेंटेन करती हूँ, ठीक है। मेरे पास एक स्टूडेंट है आमना, ठीक है, उसने 80% अटेंडेंस ली। तो यहाँ पे उसकी ना, मतलब उसने 12 क्लासेस अटेम्प्ट की, तो यहाँ पे ये आमना का ऐसे ग्राफ आएगा। अगर इकरा है कोई, उसने 8 की है तो 8 का ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। अगर उसने 9 10 की है तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा। ये इस तरह एक्सेल शीट के साथ यूज होता है। ये जब मैं आपको एक्सेल शीट करवाऊंगी तब मैं ये आपको करवाऊंगी, ठीक है। तब हम इसको डिटेल से करेंगे। यहाँ से इसकी सेटिंग्स का चेंज हो सकती हैं, ठीक है। ये वाला रखना है, ये रखना है, कलर्स, ठीक है, कौन से रखने हैं, स्टाइल्स यहाँ से देखने हैं कौन से रखने हैं, ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट डाटा, एडिट डाटा, यहाँ से हम लोग डिज़ाइन देखेंगे, ठीक है। सिलेक्ट डाटा, कोई भी एक्सेल से डाटा सिलेक्ट करना है, एडिट करना हो, ठीक है। ये जब मैं आपको एक्सेल करवाऊंगी तब हम डिटेल से देखेंगे। तो आज आप लोगों को एक असाइनमेंट देती हूँ मैं, क्योंकि हमने अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं की हुई। तो असाइनमेंट ये है कि आपने करना है, आपने एक टेबल बनानी, ठीक है। टेबल्स और पिक्चर्स दोनों की वो असाइनमेंट हो जाएगी। आपने क्या करना है, एक सिंपली टेबल बनाना है, 5 रोज, ठीक है, 2 कॉलम्स और 5 रोज का आपने टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखने हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जैसे माउस है, माउस है, ठीक है। यहाँ पे आपने माउस की इमेज लानी है, ठीक है। इमेज लाना आपको मैंने सिखाया ना, यहाँ से इंसर्ट पे जाएं, पिक्चर पे जाएं। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये माउस है, ठीक है। अभी मेरे पास माउस पे पिक्चर नहीं है, नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आपने डाउनलोड करके रखनी है पहले इमेजेस, ठीक है। ये इमेज आ गई। अब इसको हम छोटा, इसको मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ से मैं ये जो मेरे पास ये सेल है ना, इसका मैं थोड़ा सा, ये वाला सेल जो है इसका मैं थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर देती हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ये पिक्चर आ गई है। इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे ना तो ये आपकी ये डिफरेंस देगा, ठीक है। आपने जोन सा भी इसको रखना है, अगर आपने इस पर कोई चेंजेस करनी है तो आप कर लें, ठीक है। डिज़ाइन पे जाएंगे, ये इसके टेबल्स के डिफरेंट स्टाइल हैं, इसको आपने नहीं अभी फिलहाल करना, ठीक है। लेआउट में जाके आपने यहाँ से इसका मिड करना है और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसका भी मिड में करना है, ठीक है, मिड में रखना है। और टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसी हो, ठीक है, ऐसे हो, ये चेंजेस डिफरेंट डायरेक्शन है, मैं कल की क्लास में आपको करवाऊंगी। तो आपने असाइनमेंट में ये काम करना है, माउस कीबोर्ड, ठीक है, जोन से भी आगे हैं, मॉनिटर, ठीक है, जॉयस्टिक, जो भी कंप्यूटर की पार्ट्स होते हैं यहाँ वो लगानी है, यहाँ उनकी पिक्चर लगानी है, ठीक है। और इनको ऐसे मिड में करना है लेआउट में जाके, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।